में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट बुओयंसी। तो बुओयंसी क्या होता है, तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक का नाम लिख देते हैं, BYOY। व्हाट इज दिस? इट्स द बुओयंसी। तो आज हम लोग बुओयंसी पढ़ेंगे अबाउट विच इज गिवन इन आवर क्लास 9 ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 8 है शायद, ओके व्हाट एवर इट इज। हम लोग आज क्लास 9 के लेवल की बुओयंसी पढ़ रहे। क्यों मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया कि क्लास 9 के लेवल की, क्योंकि बुओयंसी जो टॉपिक है वो क्लास 11 12 में भी आएगा और वहां पे आपको बहुत ही डिटेल कंसेप्ट पता चलने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्लास 9 में आपको बस एक बेसिक आइडिया मिलने वाला है, तो मैं आज वो बेसिक आइडिया के बारे में बात कर रही हूँ। जब मैं 11 12 के बुओयंसी के बारे में बात करूंगी तब आप लोगों को और भी बहुत डिटेल में पता चलेगा। ओके, तो सबसे पहले बुओयंसी क्या होता है। बुओयंसी कुछ नया नया नाम लग रहा है, हाँ नाम तो नया है लेकिन कंसेप्ट हमारा वही पुराना है। वही ग्रेविटेशनल फोर्स, वही थ्रस्ट, वही फोर्स, वही प्रेशर से रिलेटेड ही हमारा ये वाला भी टॉपिक है। बुओयंसी ऐसा होता है जब समझ लो आपके पास कोई एक ग्लास है, ठीक है। ये ग्लास जो है इट्स फुल ऑफ वाटर, इट्स फुल ऑफ वाटर। ये जो ग्लास है, ग्लास के अंदर हमने पूरा पानी भर दिया। पूरा भरो आधा भरो मतलब यहाँ तक मैंने इस ग्लास में पानी भर दिया था। उसके बाद एक स्पॉन्ज का बॉल आता है ना, या फिर जो टाइप का बॉल होता है जो अंदर से होलो होता है, ऐसे टाइप का बॉल स्पॉन्ज का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। ऐसे टाइप का बॉल लेके मैंने यहाँ पे रख दिया। तो तब क्या देखोगे, एक केस ये हो सकता है कि ये वाला जो बॉल है जो कि मैंने प्लास्टिक का बॉल लिया था वो कुछ हद तक ये पानी में डूब गया, लेकिन कुछ पार्ट उसका पानी में डूबा भी नहीं है। मतलब कुछ पार्ट उसका पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है और कुछ पार्ट उसके पानी के नीचे आ गया है। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सेम कंटेनर लिया, यहाँ तक ही फिलअप किया मैंने पानी मैंने यहाँ तक ही फिलअप किया और थोड़ा सा हैवी बॉल लिया और ये पूरा सिंक हो गया। उसके बाद एक केस हमारा ऐसा भी हो सकता है कि हमने कंटेनर तो सेम ही लिया, पानी तो सेम ही लिया और इतना हल्का बॉल लिया था कि वो फ्लोट ही नहीं, मतलब वो पूरा का पूरा फ्लोट कर रहा है। तो 3 केस हमारे पास हो गया, जो पूरा फ्लोट करता है, जो पूरा सिंक कर जाता है, या फिर जो हाफ फ्लोट और हाफ सिंक करता है। ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ बॉल या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट पानी में रखने से पूरा डूब जाता है और यही पर सेम पानी और सेम लेवल का पानी है, सेम कंटेनर है, वहां पे अगर हमने कुछ और ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि थोड़ा हैवी मास का है तो वो पूरा सिंक हो जाता है। कुछ सिंक हो जाता है, कुछ फ्लोट करता है और कुछ हाफ सिंक और हाफ फ्लोटिंग वाला कंडीशन में रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये जो होता है इसी का नाम एक्चुअली हमारा बुओयंसी है। बुओयंसी क्या है, जब ये फ्लोट करता है, ये फ्लोट क्यों करना है, क्योंकि जब भी हम इस पानी के ऊपर कोई भी हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, जो जब मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया, एक बॉल, प्लास्टिक का मैंने एक बॉल लिया। जब भी मैंने इस बॉल को यहाँ पे रखा है, हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ के आए कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मेरा बॉडी हो, चाहे ये पेन हो, चाहे ये पूरा घर हो, कुछ भी हो, सबके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन आप लोगों को पता है, वो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स ये जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर भी एक सेम अमाउंट का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, ठीक है। लेकिन चेंज कहाँ पे आया कि इन सब के मास के ऊपर। जब इसका मास, मास हमारा जब इसका कम था या फिर हम मीडियम बोल सकते हैं, मैं ऐसे डिनोट करती हूँ, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा था, तब क्या हुआ, इसके अंदर नीचे से भी एक प्रेशर, नीचे से भी ये जो पानी है, इस पानी ने भी इसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाया और या फिर बोल सकते हो एक फोर्स लगाया। उस फोर्स को हम एक्चुअली बुओयंट फोर्स बोलते हैं, इसको मैं FB लिख रही हूँ, ठीक है। ये जो बुओयंट फोर्स है वो क्या हुआ, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लग गया। मतलब ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड ने इस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाया इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स,
और इस कारण ये लिक्विड भी इसके ऊपर थोड़ा बोयन फोर्स लगा रहा है, या फिर सिर्फ फोर्स बोल सकते हो, और ग्रेविटी भी उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स थोड़ा कम था और बोयन फोर्स थोड़ा ज्यादा था, इसलिए ये ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे बोयन फोर्स ज्यादा था। ओके, इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में ग्रेविटी तो यहीं पे लगा, ग्रेविटी भी यहीं पे लगा, मास इसका बहुत ही ज्यादा था और बोयन फोर्स क्या हो गया, इसमें कम हो गया। क्योंकि इसमें बोयन फोर्स कम हो गया तो मतलब नीचे का फोर्स जो है, नीचे जो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था वो ज्यादा नहीं लगा पाया, तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। लेकिन क्या ये बोयन फोर्स डिटरमाइन करता है कि ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? नहीं, ये डिटरमाइन करता है कि कितने मास का चीज हम इस लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं। अगर इसमें अगर ज्यादा मास होता और इसमें अगर बोयन फोर्स उतना ही लगता, फिर भी ये फ्लोट करता, क्योंकि मास यहाँ पे कंपेरेबल है और यहाँ पे मास ज्यादा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मास ज्यादा है। मास यहाँ पे ज्यादा होने के कारण वेट ज्यादा हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाता है। अच्छा, ये मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन दिखा है, ये ज्यादा और कम नहीं, मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ज्यादा है। ये मत सोचना कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे है ही नहीं, मतलब कम है, ऐसा कोई बात नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि तुम सेम ही जगह पे रख रहे हो, और हमने लास्ट वीडियोस में बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर डिपेंड करता है कि तुम कौन से पार्ट में हो, तुम अर्थ के कौन से एरिया में हो। तो इस हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स तो सब में सेम ही लग रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें मास थोड़ा कंपेरेबल था तो ये थोड़ा ऊपर जा रहा था, थोड़ा नीचे फ्लोट कर रहा था। और क्योंकि इसमें मास बहुत ज्यादा है तो ये पूरा सिंक हो गया। और क्योंकि इसमें मास इक्वल्स टू 0 था, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल था। 0 का मतलब नेग्लिजिबल था, इसीलिए यहाँ पे जो बोयन फोर्स है, ये बोयन फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, मतलब नीचे से जो फोर्स लगा वो बहुत ज्यादा हो गया। और ये बोयन फोर्स ज्यादा होने के कारण ये पूरा ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो इस बोयंसी के कंसेप्ट के साथ हमें ये भी पता चला कि क्यों हमारा कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऊपर फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आ जाता है, और कुछ ऑब्जेक्ट कभी फ्लोट करता है तो कभी नीचे हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। यही हमारा फोर्स है। ये हमारा जो बोयंसी है, बोयंसी का डेफिनेशन अब मैं लिख दूं। अच्छा, मैं फिर से एक बार शॉर्टकट में बता देती हूँ। हमने यहाँ पे 3 कंटेनर लिया और तीनों कंटेनर में सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमने भर दिया था। उसके बाद यहाँ पे जिसका मास थोड़ा कंपेरेबल था, वो जब हमने यहाँ पे लिया तो वहां पे हाफ फ्लोट कर रहा था, हाफ सिंक हो गया था। यहाँ पे हमने वो वाला बॉल लिया जिसका मास बहुत ज्यादा हाई था, और इस वजह से ये पूरा सिंक हो गया, और यहाँ पे मास नेग्लिजिबल था, इसलिए ये फ्लोट होता रहा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगता है। और ये जो हमारा लिक्विड है, जिस लिक्विड में हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा है, ये लिक्विड क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नीचे से फोर्स लगाता है, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बोयंसी या फिर बोयन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसका डेफिनेशन में लिख दूं, द फोर्स exerted by the liquid in the opposite direction of gravitation is called buoyancy। ओके, जो फोर्स हमारा लिक्विड लगाता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो फोर्स एक लिक्विड लगाता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जा रहा है और बोयन फोर्स ऊपर जा रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये
बुओयंट फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जा रहा है और बुओयंट फोर्स ऊपर आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड बुओयंसी। इसी को हम बुओयंसी बोलते हैं। बुओयंसी को हम और एक वर्ड भी दे सकते हैं, वो क्या है, बुओयंसी it can also be termed as can also be termed as upthrust। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ के आए थे कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट क्या होता है कि जब कोई भी फोर्स एक ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। जैसे ये वाटर अभी ऐसे ऐसे फ्लोट हो रहा था और वाटर के इस डायरेक्शन में, मतलब वाटर अभी ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे फ्लोट हो रहा था और वाटर के इस डायरेक्शन में हमारा एक बुओयंट फोर्स लग गया। तो क्योंकि वाटर इस तरफ फ्लो कर रहा था और वाटर के इस डायरेक्शन में लग रहा था तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया। तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, थ्रस्ट। और ये ऊपर की तरफ लग रहा है ये, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, अप थ्रस्ट। तो बुओयंसी को हम और एक टर्म भी दे सकते हैं, वो है हमारा अप थ्रस्ट। जैसे कि ये इस तरफ जा रहा था और ये इस तरफ जा रहा था, इसलिए ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर हो गया तो इसको हम बोल सकते हैं थ्रस्ट। और क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अप थ्रस्ट। तो इज द कंसेप्ट क्लियर फॉर बुओयंसी। बुओयंसी बहुत ही सिंपल टॉपिक था। और एक चीज भी आप देख सकते हो, बुओयंसी जब भी कोई चीज के ऊपर हमारा बुओयंट फोर्स लगता है तब हमें लगता है कि ये वाला बॉल बहुत ही ज्यादा हल्का हो गया एज कंपेयर टू जब वो हमारे एयर में होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो। कोई भी 2 बॉटल्स लीजिए और उस बोतल को आप एक टब में ऐसे ही डाल दीजिए। जब वो टब में पानी भरोगे और उस पानी में 2 बॉटल्स होंगे, वो आराम से फ्लोट कर रहे होंगे। वही बॉटल्स को आपको लगेगा क्या कि उसके अंदर कोई भी वेट नहीं है और वो आराम से फ्लोट कर रहा है, मतलब उसके अंदर उसका मास थोड़ा कम है। लेकिन उसी बॉटल को आप जब पानी से ऊपर उठाओगे तब लगेगा कि ये दोनों बॉटल बहुत ही ज्यादा हैवी है। मतलब एयर में उसका फोर्स हाई होता है और वाटर में उसका फोर्स लेस होता है, क्योंकि नीचे से लिक्विड उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो थोड़ा सा कम वेट का है, ठीक है। ये वाला मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये वाला बुक में नहीं दिया है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। The force exerted by the liquid in the opposite direction of the gravitation is called buoyancy, और buoyancy can also be termed as, ठीक है। तो ये वाला buoyancy वाला टॉपिक में अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है so then do DM me in the comment section। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं श्योरली इसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आप अगर एक शेयर करोगे तो इस शेयर से बहुत सारे बच्चों को ये मेरे वीडियोस मिल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।